भवसाऊणम। ऐसो पंचनमो यारो सौ पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। महामंत्र नमोकार अनादि निधन और जैन शासन का मूल मंत्र है। इस मंत्र पर श्रद्धा करके, इस मंत्र को श्रवण करके, अजय जी हैं, अजय जी राग आ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्या। जब लो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो भव्यात्माओं, अब आज शुद्ध ज्ञान महोत्सव का 24वां दिन है और 14 पूर्वों में से 13वें पूर्व का आज जाप कराने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में श्री अजय कुमार जी जैन पटना आरा बिहार से पधारे हैं और साथ में उनके सुपुत्र पराग जैन जो बिहार और झारखंड के तीर्थों का संचालन करते हैं, समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पूज्य माता के दर्शनार्थ अयोध्या तीर्थ के दर्शनार्थ पधारे हैं। आज अयोध्या के मंच से आपका स्वागत, अभिनंदन और पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद है। चलिए शुद्ध ज्ञान मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत क्रिया विशाल पूर्वाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत क्रिया विशाल पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं 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 जिन्मुखोद्भूत क्रिया विशाल पूर्वाय नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। जलो सरस्वती माता की जय। ये आपने शुद्ध ज्ञान का मंत्र जाप किया। अब इसके पश्चात शुद्ध ज्ञान की देवी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे आप सभी। ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै नमः। 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 ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै नमः।
ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की की जय। अव्यात्माओं, जिनके संयम का 73वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है 17 अक्टूबर 2024 शरद पूर्णिमा के दिन, उस 73वें संयम दिवस को लक्ष्य बनाकर 73 दिवसीय शुद्ध ज्ञान महोत्सव का आयोजन 6 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। आज 24वां दिन है और शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को 73वां दिन होगा। तब हम सब लोग बड़े रूप में शुद्ध ज्ञान शरद पूर्णिमा महोत्सव को मनाएंगे और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 91वें यानी 90 वर्ष कंप्लीट करके 91वें वर्ष में प्रवेश करेंगी। सभी लोग, सारे देशवासी मिलकर भगवान से पूज्य माता जी के दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। तो इस शुद्ध ज्ञान महोत्सव में आप शुद्ध ज्ञान की भी खूब उपासना कर रहे हैं, अर्थात अच्छे से स्वाध्याय करते हैं। कभी पूज्य माता जी के मुखारविंद से उनकी कृतियों के बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं। आज हमारा जो स्वाध्याय का ग्रंथ चल रहा है प्रवचन निर्देशिका, उसके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि परसों 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होने वाली है। प्रवचन पद्धति, सम्यक दर्शन के कारण और सम्यक दर्शन, ये 3 चैप्टर आपने पढ़े हैं, उसी का अध्ययन चल रहा है। इन्हीं 3 में से आपकी परीक्षा होगी और सब लोगों को जूम चैनल पर उपस्थित होकर के भगवान ऋषभ देव जूम चैनल, जिससे आपने अनेक परीक्षाएं दी हैं और खूब अच्छे से उत्तीर्णता प्राप्त की है, तो वही विषय आगे चलते हुए और परसों के दिन आपकी परीक्षा का दिवस आने वाला है। अब प्रवचन निर्देशिका में खोल लीजिएगा पेज नंबर 44 पेज खोलिए और यहाँ पर हम आते हैं सम्यक दर्शन, यानी सराग और वीतराग, व्यवहार और निश्चय, इन 2 सम्यक दर्शन के विभाजन करके विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से आप जान रहे हैं कि सराग सम्यक दर्शन या व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है और वीतराग सम्यक दर्शन माने जो केवल दिगंबर मुनियों को शुक्ल ध्यान की अवस्था में निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वह क्या है, और छायिक सम्यक दर्शन भी किसी अपेक्षा से 7 प्रकृतियों के क्षय की अपेक्षा से वीतराग सम्यक दर्शन में इंक्लूड किया गया है। ये बात आपने जानी है। उसी के अंतर्गत उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण किया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी कि वास्तविक पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये लीजिए, ये आप तत्वार्थ सूत्र के दूसरे नंबर के सूत्र में पढ़ चुके हैं। तत्व और पदार्थ, 7 तत्व और 9 पदार्थ, जैसे जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरे हैं, उन्हीं के अनुसार जो हमारे परंपराचार्यों ने कहा है, ज्यों का त्यों उन तत्व और पदार्थों पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। अकलंक देव ने भी कहा है। अकलंक देव कौन? तत्वार्थ सूत्र के ही सूत्रों पर टीका रचने वाले, तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका लिख करके जिन्होंने पूरा ग्रंथ बनाया है तत्वार्थ राजवार्तिक, ऐसे अकलंक देव ने अपने तत्वार्थ राजवार्तिक के अंदर भी कहा है द्विविधम सराग वीतराग विकल्पात, यानी तत् माने वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। प्रसम संवेगानुकंपास्तिक्याभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम, यानी प्रथम माने सराग सम्यक दर्शन, जो पहला सम्यक दर्शन है वह प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इनके द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति होती है
वह प्रथम सराग सम्यक दर्शन है। माने कि जो अपने परिणामों को बहुत शांत रखते हैं, क्षमा धारण करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति समता को धारण करते हैं, संसार के दुखों से डरते हैं, संवेग भावना को भाते हैं, अनुकंपा प्राणी मात्र पर दया रखते हैं और आस्तिक्य भगवान के कहे हुए वचनों पर श्रद्धान करते हुए आस्तिक रहते हैं, नास्तिक नहीं होते हैं। ऐसे 4 गुणों के द्वारा जिनके सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, जिनका हर एक्सप्रेशन भावों से भरा रहता है और हर एक्सप्रेशन के अंदर भगवान की भक्ति, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा और पारस्परिक वात्सल्य प्रेम भाव भरा रहता है, वह प्रथम सराग सम्यक दर्शन है। क्योंकि संसार में रह करके जीवों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भावना रखना, ये सराग सम्यक, सराग से मतलब यहाँ ये नहीं है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही खाली फंसे रहें। जो सम्यक दर्शन है और बाहर में हर साधर्मी के प्रति वात्सल्य की भावना है, इसको कहा है सराग सम्यक दर्शन। ये संतों में भी होता है तो, और गृहस्थों में तो सराग ही होता है सम्यक दर्शन। तो इसलिए इस प्रथम सराग सम्यक दर्शन को कहा आत्मशुद्धि मात्र मितरत, माने आत्मा की शुद्धि मात्र, इतरत माने जो दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन है, वह आत्मा में लीन होने की अवस्था, जहाँ पर अपने पिच्ची कमंडल का भी भान नहीं रहता, जहाँ अपने शरीर की भी चिंता नहीं होती, चाहे शालिनी चाहे सिंह अपने शरीर का भक्षण कर रहा है, चाहे अग्नि का उपसर्ग हो रहा है, चाहे कोई मार रहा है, काट रहा है, ऐसी स्थिति में आत्म तत्व में लीन तन्मय संतों के ही आत्मशुद्धि को प्रदर्शित करने वाला निश्चय सम्यक दर्शन या वीतराग सम्यक दर्शन होता है। उसी को पंक्तियों में, संस्कृत की पंक्तियों में भी कहा है और हिंदी में भी कहते हैं, आत्मा की विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक तो है। अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों के अत्यंत क्षय हो जाने से जो आत्मा की विशुद्धि मात्र होती है, वह वीतराग सम्यक तो है। इनमें से सराग सम्यक तो साधन है और वीतराग सम्यक तो साधन भी है और साध्य भी है। माने केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में जब अनंत अनंत संसार को बढ़ाने वाले कर्मों का नाश हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ या अनंतानुबंधी रूप से जो है उनका नाश कर देते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो 4 और 3 7, इन 7 प्रकृतियों का जब आत्मा में पूर्ण विशुद्धि आती है तो नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। उसके बाद जो आत्मा के अंदर विशुद्धि आकर के सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसको कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन। उमा स्वामी आचार्य ने शावकाचार में कहा, उमा स्वामी शावकाचार है, उसके अंदर भी देवे देव मतिर्धर्मे धर्म धीर मल वर्जिता गुरौ च गुरुता बुद्धि सम्यक त्वं तन निगद्यते। अर्थात तीर्थंकर परम देव को देव मानना, दयामय धर्म को धर्म मानना, निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानना, सच्चे देव धर्म और गुरु का ही श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। तो ये आपका थर्मामीटर बता दिया। आप कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, आप सच्चे धर्म में, सच्चे गुरु में, सच्चे शास्त्र में, सच्चे धर्म के अंदर और सच्चे भगवान के अंदर यदि आपकी श्रद्धा एकदम दृढ़ है तो समझो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि नीतिकार ने भी कहा, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम, कि अगर कोई गुरु में केवल मनुष्यता की बुद्धि रखे, हम जैसे मनुष्य ऐसे ये भी मनुष्य हैं, तो ये उसकी अज्ञानता है। मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम, यदि नमोकार मंत्र या किसी भी मंत्र को केवल अक्षर बुद्धि से पढ़े कि आ का खा गा ये सब अक्षर ही तो हैं, वही तो अक्षर मिल करके मंत्र बने हैं, लेकिन मंत्र बनने के बाद वे महान पवित्र रूप को धारण कर लेते हैं। इसलिए यदि मंत्र में केवल अक्षर बुद्धि मानते हैं तो ये उसकी अज्ञानता है। प्रतिमायाम शिला बुद्धिम
कुर्वाणो सुगतिम न स्यात्। जो प्रतिमा में शिला की बुद्धि करते, अरे पत्थर ही तो है, मानो तो भगवान है वरना पाषाण है। जब उनके ऊपर छेनी हथौड़ी चल जाती है, प्रतिमा का रूप धारण कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनके ऊपर मंत्र के संस्कार हो जाते हैं तो साक्षात देवता बन जाते हैं, साक्षात तीर्थंकर बन जाते हैं। इसलिए यदि कोई अज्ञानी उस प्रतिमा के अंदर शिला बुद्धि, पाषाण की ही बुद्धि रखता है कि तो प्रतिमा नहीं पाषाण है, तो ऐसा करने वाले सुगतिम न स्यात्, उनकी सुगति नहीं होती। बल्कि ऐसा भी कह दिया एक जगह कि प्रतिमायाम शिला बुद्धिम कुर्वाणो नरकम व्रजेत। ऐसा जो करते हैं, प्रतिमा में शिला बुद्धि, मंत्र में अक्षर की बुद्धि, गुरु में साधारण मनुष्य की बात को सोच लेते हैं, तो उनके लिए नरक के अलावा कहीं पर जगह नहीं मिलती, माने उनकी सुगति तो नहीं हो सकती। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए सच्चे देवसास गुरु में अपने को दृढ़ श्रद्धान करना, यही सब तो हमें आचार्यों ने बताया। और आचार्यों की वाणी को ही संग्रहित करके ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर 68 ग्रंथों का सार भर दिया है। ये ध्यान रखना कि आपको कोई सावकाचार उठा के नहीं देखना पड़ रहा है। आपको धवला, जय धवला, महाधवला, सठखंडागम, लब्धि सार, छपना सार, गोमट सार कुछ नहीं खोलना पड़ रहा है, सब तैयार माल दिया है ज्ञानमती माता जी ने। इनका कार्य है कि खोज खोज करके हीरे मोती को एक जगह पिरो करके हमें दे देना और हम उसका लाभ उठाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रवचन निर्देश का स्वाध्याय करने का जो मन बनाया, पूज्य माता की प्रेरणा मिली, हमने आपको कराया कि इसका एक एक अक्षर हृदयंगम करने योग्य है। हम आपको इसका कोई सार नहीं बता सकते, ये स्वयं में सारभूत है, एक एक अक्षर इसका सारभूत है। आगे चलकर श्री उमा स्वामी आचार्य उसी श्रावकाचार में कहते हैं, जीवा जीवादि तत्वानाम श्रद्धानम दर्शनम मतम निश्चयत्वे स्वरूपे वावस्थानम मलवर्जितम। जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, अथवा निश्चय से अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होना सम्यक दर्शन है। ये 25 मल दोषों से रहित होता है, कोई भी दोष इसके अंदर नहीं आते, कहीं एकदम स्वच्छ कपड़े पर कोई स्पॉट नहीं है, तो उसे कहते हैं झक सफ़ेद। आप देखते हो कि भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर जो मूर्ति खड़ी है नंदावर्त महल में, लोग कहते हैं दूध जैसी सफ़ेद है। क्यों पराग जी? आगे से पीछे तक, नीचे से ऊपर तक कहीं एक भी स्पॉट नहीं है, और बल्कि उसके ऊपर दूध का अभिषेक करें तो दिखता ही नहीं है, तो स्पॉटलेस प्रतिमा है। ऐसे स्पॉटलेस आपकी आत्मा के अंदर जो सम्यक दर्शन होगा, बिल्कुल निरतिचार, मल रहित, ऐसा सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित होता है। ऐसा नहीं है किसी को नहीं होता। आपने रेवती रानी की कहानी सुनी कि उसके पास में विद्याधर क्षुल्लक ने जाकर कितने वेश बनाए, ब्रह्मा का वेश बनाया, विष्णु का वेश बनाया, तब भी किसी तरह रेवती रानी नहीं आई, तो उसने एक समोसरण का रूप बना दिया। रेवती ने कहा, जब उसके पति बोले चलो रेवती अब तो चलो, अब तो समोसरण बना है, रेवती रानी ने कहा देखो 24 तीर्थंकर के अलावा 25वें तीर्थंकर होते नहीं, उन सब के समोसरण बन चुके, अब कौन सा समोसरण आ गया? नहीं गई जब वो, तब क्षुल्लक ने, जिससे मुनिराज ने कहा था कि बेटा जा करके रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद कह देना, तो उनने सोचा कि ऐसी क्या बात है, संसार के असंख्य प्राणियों को छोड़कर हमारे गुरुदेव ने रेवती रानी के लिए आशीर्वाद क्यों कहा है? इसलिए उसने परीक्षा ली थी। आखिर उसे अपना असली रूप प्रकट करना पड़ा और उन्होंने कहा आज मैं जान सका हूँ कि आपका सम्यक दर्शन कितना अधिक दृढ़ है, कि आप समोसरण में भी नहीं आई, इसलिए कि कोई 25वां तीर्थंकर नहीं है और साक्षात समोसरण नहीं बनते। अगर समोसरण की रचना कह दी जाती तो जरूर आ जाती,
क्या पता लग जाता कि ज्ञानमती माता जी या किसी संत ने समोसरण की रचना बनाई है तो रचना के दर्शन करने आ जाती, पर साक्षात समोसरण अधर आकाश में आज नहीं बन सकता। कम से कम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तो बन ही नहीं सकता। यदि सच्चे समोसरण के दर्शन करना है तो विदेह क्षेत्र जाना पड़ेगा, जहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी गए और सिमंदर स्वामी के समोसरण में बैठकर सब कुछ सुन करके आए। उन कुंद कुंद की वाणी को भी इसके अंदर संग्रहित किया पूज्य माता जी ने। तो आगे कहते हैं, बीतरागः पुनः सम्यक क्षायिकं भववारणम सम्यक त्वं च द्वयं ज्ञेयं सरागम सुख कारणम। क्षायिक सम्यक तो बीतराग है, चूंकि वह संसार का नाश करने वाला है, तथा औपसमिक और क्षायोपसमिक ये दोनों सम्यक तो सराग हैं, ये भी मुक्ति सुख के कारण हैं। देखो राजा श्रेणिक को भगवान महावीर के समोसरण में क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ था। ये आज भी वो विपुलाचल पर्वत है जहाँ आपने समोसरण बनाया है। जब ज्ञानमती माता जी उस पर्वत पे जाती थीं, बड़ी श्रद्धा, इनकी आंखों से श्रद्धा के अश्रु टपकते थे। ये वही स्थान है जहाँ गौतम गणधर ने अपनी दिव्य ध्वनि के बात सुन करके और 11 अंग 14 पूर्वों की रचना की थी, जहाँ चैत्य भक्ति पढ़ करके उन्होंने महावीर स्वामी को नमन किया था, जहाँ पर समोसरण की असली रचना हुई थी, जहाँ पर राजा श्रेणिक को क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। भले ही उनको नरक आयु का बंध हो गया था, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ और 7वें नरक की आयु से उन्होंने पहले नरक की आयु कर ली। देखो ये क्षायिक सम्यक दर्शन बहुत बड़ा निमित्त है, और जिसको एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाए, अगर उसने पहले नरक आयु बांध भी ली है तो पहले नरक से ऊपर नहीं जाएगा। 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष की केवल कर लेना, हमें तो लगता है अरे 84,000 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन वो समुद्र में राई के समान थे। ऐसी महावीर की भक्ति, जहाँ पर ये ऐसा आज राजग्रही पर्वत महान पवित्र पावन है, तो महानुभाव वह बीतराग सम्यक दर्शन था, जिसे प्राप्त करके आज भी वे नरक में कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि भाई हमने खराब कर्म किए इसलिए हमें आज यहाँ नरक के दुख भोगने पड़ रहे हैं, लेकिन आगे आकर के इसी अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर महापद्म बन जाएंगे। समझ गए सब लोग? इसी अयोध्या में मगध सम्राट श्रेणिक जो आज अभी नरक के दुख भोग रहे हैं, वो महापद्म तीर्थंकर बनेंगे। ये है भगवान की भक्ति का फल। तो ये क्षायोपसमिक और औपसमिक ये सम्यक दर्शन है। इनमें से औपसमिक और क्षायोपसमिक ये सराग सम्यक दर्शन है, और क्षायिक सम्यक दर्शन बीतराग सम्यक दर्शन है। इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर संसार में भटकने की स्थिति नहीं होती है, संसार का नाश करने वाला वह सम्यक दर्शन होता है। आगे समंतभद्र स्वामी ने भी रत्नकरण श्रावकाचार में कहा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा फोड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आप इसको अपने मन से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सच्चे देवसात गुरु पर श्रद्धान करना, 3 मूढ़ताओं का त्याग कर देना, 8 मदों को अहंकार को नहीं करना, 8 अंग से सहित जो सम्यक दर्शन है वही निर्मल सम्यक दर्शन कहा गया है। स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा में भी सम्यक दृष्टि का लक्षण किया है। तो लोगों के प्रश्न से और व्यवहार को चलाने के लिए सप्तभंगी के द्वारा नियम से अनेकांतात्मक तत्व का श्रद्धान जो करता है, आदर के साथ जीव जीवादि 9 पदार्थों का शुद्ध ज्ञान से और नयों से अच्छी तरह श्रद्धान करता है, जानता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। तो आज हम और आप भी अपने अंदर चिंतन करें, यदि कहीं सम्यक दर्शन डगमगा रहा है तो उसे दृढ़ बनाएं कि हम शुद्ध सम्यक दृष्टि बने, क्योंकि हमारा जैन धर्म स्याद्वाद, अनेकांत और कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। जीवन के अंदर तमाम विषम परिस्थितियां आती हैं, जीव विचलित होने लगता है, लेकिन ऐसे समय में धर्म, धैर्य
और गुरु, इन तीनों का आश्रय ही संबल प्रदान करता है कि भाई मेरी कर्म में ऐसा ही लिखा था, हम अपने कर्म को नहीं बदल पाए, तो ऐसा चिंतन करके ही धैर्य मिलता है और गुरु के पास जाने से अपने धैर्य में वृद्धि होती है। यही सब सम्यक दर्शन है। तो इसलिए इनसे विचलित नहीं होना, धर्म से विमुख नहीं होना कभी भी। बहुत सारे लोग विचलित हो जाते, क्या किया मेरे साथ धर्म ने, हमने बहुत पूजा पाठ किया, हमें भगवान ने क्या दिया। अरे भगवान आपका कुछ नहीं करता, भगवान वीतरागी है, आपके कर्मों ने ही आपको संसार के अंदर रुला रखा है। तो कर्म सिद्धांत का चिंतन करना यह भी सम्यक दर्शन की दृढ़ता का प्रतीक है। जो पुत्र स्त्री आदि सर्व पदार्थों में गर्व नहीं करते, उपसम भाव को भाते हैं, अपने को तृण के समान माने लघु समझते हैं, विषयों में आसक्त होते हुए भी, आरंभ परिग्रह में प्रवृत्त होते हुए भी, मोह कर्म का ये संसार जो है विलास है, इसमें हम मोहनी कर्म के अंदर कारण ही फंसे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति अत्यंत मोह कर रहे हैं। लेकिन कम से कम सम्यक दृष्टि इस बात को जानता तो है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, मेरे साथ कोई भी जाने वाला नहीं है। तो ये समझकर संसार के सभी को हे समझता है और उत्तम गुणों को धारण करने में तत्पर रहता है, साधुओं की विनय करता है, साधर्मी जनों के प्रति अनुरागी होता है, वही परम सम्यक दृष्टि होता है। ये आत्मा की दृष्टि है। जैसे आँखों की दृष्टि को ठीक रखना आवश्यक होता है, ऐसे आत्मा की दृष्टि को भी सच्ची बनाना ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की पहचान है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम सभी मोक्ष मार्गी बने, यही आज के स्वाध्याय का सार है। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता कीज। आप गुरु भक्ति की ओर चलेंगे, आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य प्राप्तिये अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणेंद्र प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।